आइंस्टाइन और आपके ब्रेन को ना अगर रिप्लेस कर दिया जाए किसी भी तरह तो क्या फर्क पड़ेगा? वेल आई टेल यू कि कुछ भी नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन तब भी उतना ही जीनियस और इंटेलिजेंट रहेगा और आप उतने ही डम। क्यों? क्योंकि इंसानों का ब्रेन बायोलॉजिकली एकदम सेम रहता है। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, ऑन द ब्रेन ऑफ अ साइंटिस्ट। ये रिसर्च हुई थी 1985 में जो इस बात को प्रूव भी करती है। तो ऐसा क्या फैक्टर है जो आइंस्टाइन इतना जीनियस है उसी ब्रेन से और तुम उतने ही डम उसी ब्रेन से? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने तक तुम आइंस्टाइन बन जाओगे, लेकिन आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो यू विल बी द मोस्ट फोकस्ड मैन इन योर क्लासरूम, इन योर कॉलेज और योर कम्युनिटी। क्योंकि मैं शेयर करने जा रहा हूँ 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च करके ब्रेन के ऊपर बनाए हैं, हाउ टू हैक योर ब्रेन। और 5th प्रैक्टिकल स्टेप तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ एंड इट्स गिविंग मी प्लेंटी ऑफ रिजल्ट्स। मेरे 12th के बोर्ड सर पर थे और मेरा स्कूल से आने के बाद इंस्टा पे एवरेज टाइम पता है कितना था? 10 घंटे। ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था। मैं जब भी टेबल कुर्सी पे बैठता, किताब खोलता तो मेरा फोकस कहीं बाहर टहलने निकल जाता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। देन मैंने ये स्टेप्स अप्लाई करके देखे एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं 12th में सेकंड आया हूँ। स्टेप 1, ट्रिक योर ब्रेन। मैंने बोर्ड्स की फेक डेट शीट अपनी स्टडी वॉल पे चिपका दी। इससे हुआ ये कि जब भी मैं उस वॉल पे देखता था तो जो मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको ये सिग्नल जाता था कि तेरे पेपर आने वाले हैं। 4 दिन बाद मेरे पेपर आने वाले हैं, मेरे ब्रेन को यही लगता था, लेकिन पेपर असल में 4 हफ्ते बाद था। लेकिन मुझे वो प्रेशर फील होता था जिसकी वजह से मैं जब भी पढ़ने बैठता तो मेरा फोकस कहीं बाहर टहलने नहीं जाता था। वो मेरे साथ रहता और मेरे को चीज़ों को मेमोराइज करने में मेरी हेल्प करता था, मेरा मन लगता था। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें पेपर के एक दिन पहले प्रेशर महसूस होता है, मैं आज भी ये स्टेप अप्लाई करता हूँ। मैं आज भी अपने ब्रेन को ट्रिक करता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन में भी जब भी एक वीडियो डालता हूँ तो मैं दूसरी वीडियो की डेट उसी दिन तय कर लेता हूँ और मेरे एक्शंस अपने आप उस दिन के लिए यूनाइट हो जाते हैं। तुम्हारी भाषा में बताऊँ तो तुमको अपने ही दिमाग का चूतिया काटना है। अगर तुम्हें 1 महीने का टाइम असाइनमेंट बनाने के लिए तो अपने दिमाग से कहो कि यू हैव ओनली 1 वीक और फिर मैजिक देखो। एंड स्टेप 2, ब्रश योर टीथ डेली एंड कोम योर हेयर। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। शायद ये काम तुम रोज करते होगे, लेकिन क्या अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से तुमने कभी ब्रश करके देखा है? करके देखो। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दोनों हाथ से लिख पाते थे, इसलिए आज भी जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से कोई भी एक्शन करते हो तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के न्यूरॉन्स इंप्रूव होते हैं एंड एज यू नो सबकॉन्शियस ब्रेन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फोकस। बस कुछ डेली एक्शंस अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से 1 हफ्ते तक ट्राई करके देख लो। अगर रिजल्ट नहीं मिला ना तो मेरा कमेंट बॉक्स खाली है, उस पर गाली देके भर देना। स्टेप 3, रॉक सॉलिड एम। कड़वा है मगर सच है, जिस बंदे के लाइफ में भी एक एम सेट होगा ना, एक गोल होगा, उसे फोकस और ब्रेन पावर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कैसे? तुमने सुल्तान तो देखी होगी। कैसे सुल्तान का पहले अपनी लाइफ में कोई एम नहीं था तो वो पतंग लूटता, छतों पे दौड़ता फिरता था और फोकस तो दूर की बात, वो गधे पे मुंह काला करा के बैठता था। लेकिन जैसे ही सुल्तान की लाइफ में एक एम आया, उसे लगा कि उसे रेसलर बनना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो कैसे? फोकस, स्ट्रेंथ, पावर, ब्रेन की पावर सब उसके पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि उसके पास लाइफ में एक एम था। और ये मूवीज में नहीं, ये सच्चाई है दोस्त। अगर तुम्हारे पास लाइफ में पर्टिकुलर एम नहीं है तो ये वीडियो तो क्या, तुम्हें कोई भी वीडियो हेल्प नहीं कर सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होगा कि अपनी लाइफ में एक एम, एक गोल जरूर सेट करो। एंड स्टेप 4, जो आजकल सब पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि फोन कम चलाओ। क्यों? ये आइंस्टाइन, टेस्ला, ओपनहाइमर जीनियस की कैटेगरीज में क्यों आते हैं? उस टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तो ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते थे, ये अपने ब्रेन को यूज करते थे। ये चैट जीपीटी से इक्वेशंस नहीं सोल्व करवाते थे और इन्होंने वो इक्वेशंस दी जो चैट जीपीटी सोल्व अब भी नहीं कर पाएगा। देखो, फोन तो मैं खुद भी नहीं छोड़ सकता तो तुम्हें क्या ही सलाह दूं, लेकिन तुम फोन की यूसेज कम तो कर सकते हो। लेकिन ये चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी ये खा रहे हैं तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को। तुम्हें पता भी नहीं है कि ब्रेन एक मसल है और ये सोचने से, थिंकिंग से ट्रेन होती है। और जब तुम इसे ट्रेन ही नहीं करोगे, तुम सोचने का काम ही एआई टूल्स को दे दोगे, तो इस ब्रेन का क्या काम? तो मित्र, एआई से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो और फोन की यूसेज को प्लीज कम कर दो। और लास्ट स्टेप, अब तक 90% लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन ये स्टेप्स जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ अपने ब्रेन को ट्रिगर करने के लिए, ये है वो चीज जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। आप इसको पढ़ सकते होंगे कि रेड, ब्लू, पिंक, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू, लेकिन आप इनको कलर के हिसाब से पढ़िए। जैसे ये रेड लिखा है तो उसे ग्रीन पढ़े,
ये ब्लू लिखा है तो इसे येलो पढ़े, तो आपका जो ब्रेन की पावर है मेमोराइजिंग की, वो 50% तक बढ़ सकती है, और इसे रोज करने से आपका फोकस काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो कि मैं खुद यूज कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसे फ्रेम करके रखें, आप इसे अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेके रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इट इज द मोस्ट परफेक्ट वे टू इंक्रीज योर फोकस। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।